लाल सागर में युद्ध का एक और मोर्चा खुलता नजर आया। फिलिस्तीनियों के समर्थन में व्यापारिक जहाजों को निशाने बनाने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने धावा बोल दिया। और रात के वक्त दोनों देशों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। जानकारी के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइलों और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों से हमला कर उसके लॉजिस्टिक हब, वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई की। ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों के उस हमले के बाद की गई जिसमें उसने मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई थी। अमेरिका ने कहा था कि लाल सागर में अगर मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यमन के हूती विद्रोही नहीं माने, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। बताया गया कि इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की फौजों ने भी हिस्सा लिया। जबकि अमेरिका एयरफोर्स के हवाले से बीबीसी ने दावा किया कि हमले 16 जगहों के 60 टारगेट्स पर किए गए। हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदा प्रांत में हुए, जिसमें हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। हूती विद्रोहियों ने भी हमलों की पुष्टि की। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन पर हमला करके बड़ी मूर्खता की है। अमेरिका और इंग्लैंड जल्द ही समझ जाएंगे कि यमन पर सीधा हमला उनके इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता थी। अमेरिका, इंग्लैंड और इजरायल की क्रूरता का जवाब दिया जा रहा है और अब लाल सागर में एक बड़ी लड़ाई छिड़ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। वो इजरायल से बदला लेने के लिए लाल सागर के अहम व्यापारिक मार्ग को बाधित कर देना चाहते हैं। हूती विद्रोहियों ने 11 जनवरी को भी एक हमला किया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये अदन की खाड़ी में शिपिंग पर 19 नवंबर के बाद से अब तक किया गया 27वां बड़ा हमला था। लिहाजा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए कई देश एकजुट हो गए। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने मिलकर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन देशों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर हूती विद्रोहियों के हमले अब भी नहीं रुके तो उसके खिलाफ इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को सीधी चेतावनी जारी की। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों से परेशान अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हूती विद्रोहियों के हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अपने लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं हटूंगा। वहीं ब्रिटेन की तरफ से बयान आया कि एयर स्ट्राइक के विस्तृत परिणामों का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत हैं कि मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की हूतियों की क्षमता को इससे झटका लगा है। साथ ही समुद्री मार्गों की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका की इस आक्रामकता से यमन के हूती विद्रोहियों के साथ ईरान भी बौखला उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन से ईरान को आखिर क्यों इतना बुरा लग रहा है। दरअसल वो ईरान ही है जो हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। ईरान हूती विद्रोहियों के लिए उन्नत मिसाइल तकनीक के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास ऐसी काफी मिसाइलों की पहचान की गई है जो ईरान में बनी हैं। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल शामिल हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास जो ड्रोन है वो भी उन्हें ईरान ने ही दिए हैं। ये ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में आसानी से जमा किए जा सकते हैं और एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है और वो ये कि ईरान हूती विद्रोहियों का साथ क्यों दे रहा है। दरअसल हूती विद्रोहियों और ईरान के बीच मजहबी और वैचारिक समानताएं हैं। हूती विद्रोही शिया जैदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये यमन में एक हथियारबंद समूह है जिसका गठन 1990 में हुआ था। हुसैन अल हूती के नाम पर बना ये संगठन अमेरिका, इजरायल को दुश्मन मानता है। हूती ईरान की ही तरह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं। यमन में राजनीतिक रूप से मजबूत हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने यह संगठन बनाया है। साल 2004 में यमन सैनिकों ने हुसैन को मार डाला था, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की बागडोर संभाली है। लाल सागर में गहराते संकट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है। यही नहीं, भारतीय नौसेना भी सतर्क हो गई और अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी।
जानकारी के मुताबिक अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तादाद 12 से ज्यादा हो गई, जिनमें 5 बड़े जंगी जहाज या कहें डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। 5 जनवरी को व्यापारिक जहाज लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई को भेजा गया था, जिसे हूती संकट गहराने के बाद ही अरब सागर में तैनात किया गया था। INS चेन्नई के अलावा इसी क्षमता के INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS मोरमुगाओ और INS विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये 5 स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बराक मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन पर या बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर्स के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो पूरे अरब सागर पर दिन रात मंडरा रहे हैं और अपने कंट्रोल रूम पर लाइव तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़े तो नौसेना दूसरे जंगी जहाजों को भी अरब सागर भेजेगी। भारत ने अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी है, तो इसकी वजह भी है। दरअसल अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहीं से लाल सागर के रास्ते सुएज नहर से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जाता है। भारत सुएज नहर के रास्ते यूरोप को खाने पीने का सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है। लेकिन हूती विद्रोहियों पर हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 2.1% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में समस्याओं के कारण कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और अगर हूती संकट की वजह से इसे नए रास्ते से लाना पड़ा तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। रूस ने 2021 में कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में अगर दूसरे देशों से आने वाला कच्चा तेल भी महंगा हो गया तो देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका व्यापक असर होगा। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि हूती संकट का व्यापार पर कोई असर नहीं होगा। Zee News।